ये तुम क्या हुआ? कबीर वो लाइट चली गई है। हाँ लाइट चली गई तो क्या हुआ? वो ना वहाँ बहुत अंधेरा हो रहा है और ना अजीब अजीब आवाजें भी आ रही हैं, पता नहीं शायद कुत्ते भौंक रहे हैं, पर जो भी है मुझे डर लग रहा है। नहीं तुम्हें डरने की जरूरत ही नहीं है, मैं हूं ना। अच्छा चलो आओ, मैं देखता हूँ चल के। चलो। नहीं 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 नहीं, हम यहीं रुकते हैं। यहीं कहाँ? इस कमरे में। या मेरे रूम में? हाँ। नहीं वो तुम ही कह रही थी ना कि तुम्हें अलग रूम चाहिए, तो मैंने इसीलिए तो। इतने अंधेरे में किस तरह रुकूंगी मैं? कभी मुझे डर लग रहा है। डरने की जरूरत ही नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इस बात का भी डर है। हाँ कुछ नहीं। अच्छा तो फिर ठीक है, तुम फिर यहाँ रुक जाओ। तुम यहाँ सो जाना, मैं कहीं यहाँ जगह बना लेता हूँ, मैं बाहर सो जाता हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम यहीं रुको, यहीं यहीं सो जाओ। यहीं कहाँ? इस बेड पे। ये लो। हाँ मैं सही हूँ। कबीर, लाइट आ गई? लाइट नहीं आई है, सुबह हो गई है। और ये सुबह आज बहुत ही खूबसूरत है। सो क्या हुआ? वो क्या? रात में अंधेरा बहुत हो गया था, तो तुम्हें तो पता है मुझे डर लगता है अंधेरे से। कल रात पता चला मुझे। थोड़ी देर के बाद आइएगा। हाँ क्या कह रही थी? पूछ लेते हैं उनसे, शायद कोई काम होगा। मुझे तो कोई काम नहीं है। नाश्ते में क्या खाना है? पराठा और अंडा। और इनकार क्यों नहीं किया उनको? मुबीन, वफा वो मेरी माँ है, वो मेरी औलाद देखना चाहती है। उन्हें कैसे कह दूं कि ये ख्वाहिश छोड़ दे? ख्वाहिश छोड़ने का कौन कह रहा है? माँ बन सकती हूँ मैं। अब तो पता चल गया उनको, तो फिर किस बात की परेशानी है? क्योंकि वो इंतजार कर करके थक गई हैं। वो थक गई है इंतजार कर करके, आप थक गए इंतजार कर करके? मुबीन, खुशी हो रही है ना अंदर से कि अच्छा है दूसरी शादी होती है तो हो जाए। बकवास बंद करो। ये बकवास है मुबीन? मेरे शौहर की दूसरी शादी हो रही है, ये बकवास लगती है आपको? बेजार हो गए ना मुझसे? बेजार हो गए और सोच रहे अच्छा है कोई नई आ रही है तो आ जाए भले। मुझे बस अपने लिए अपना वारिस चाहिए। अगर मैं ये शादी करूंगा ना तो सिर्फ अपनी माँ के कहने पर, औलाद की मजबूरी में। झूठ, ये कोई मजबूरी नहीं, ये कोई मजबूरी होती है? नहीं, कमजोरी है जो मुझ में नहीं है। मुझ में कोई खराबी होगी? हाँ, क्योंकि मैं पहले भी बाप बन चुका हूं। आसमा ने मेरा बच्चा मार दिया था और तुम पैदा नहीं कर पा रही। मुबीन, कितनी खामोशी, कितना सुकून है ना यहाँ। वक्त कैसे गुजर गया पता भी नहीं चला, लेकिन ये सुकून, इसका एहसास बहुत अच्छा लगा। मेरा दिल रखने के लिए ही कह देती। तो फिर मैं क्या समझूं? मेरा तुमसे मिलना वो सब क्या था? तुम दोनों का एक दूसरे की तरफ माइल हो जाना। मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाना। ये सब कुछ इत्तेफाक था या फिर हमारी किस्मत में लिखा था? तो किस्मत से लड़ क्यों रही हो?
मेरी बात का इतबार क्यों नहीं करती हो? झूठ कहते हैं सारे लोग। कि मुझे तुमसे बदला लेना है। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में लाना चाहता हूं। अपनी जिंदगी में तुम्हारा साथ चाहता हूं। मैं तुम्हें क्यों अज़ियत दूंगा यार? या फिर तुम्हें मुझसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं? सब एक ड्रामा था। हमेशा से अपने बाप का बदला लेना चाहती थी मुझसे। मैं हमेशा से यही करना था। अगर ऐसा है तो मुझे बता दो ना आज। बाद में दिल टूटेगा तो बहुत दर्द होगा। तुम भी तो यही करना चाहते थे शुरू से, लेकिन कर पहले मैंने दिया। कभी नहीं चाहता था। फिर से कहता हूं, कभी नहीं चाहता था। दूसरों की बातों में आकर अपना घर खराब मत करो। मैं तुमसे कह तो रहा हूं यार। तुमने ही तो कहा था कि मोहब्बत समझनी है तो मोहब्बत से ही समझना है तो बदला। क्यों कभी? क्या मेरी वजह से, मेरी बहन की वजह से, मेरे भाई की वजह से, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतने साल अपने घर से दूर नहीं रखा? अपनी जिलावती का बदला नहीं ले रहे थे क्या तुम मुझसे? और सबसे बड़ी बात मैं कैसे भूल जाऊं, वो वैन जो मुझे अगवा करने आई थी, वो तुम्हारे भाई के नाम पे रजिस्टर्ड थी। और ये बात तुमने मुझसे छुपाई थी। ये बात मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो इस्तेमाल में थी उनके, लेकिन गाड़ी में कौन था ये तो आज तक नहीं पता चला। तुमने छुपाया है कबीर। चलो जो हुआ सो हुआ। जो तुम आज कर रहे हो मेरे साथ, क्या वो जस्टिफाइड है? वो बिहेवियर मोहब्बत के नाम पे कौन किसी को हाथ पांव बांध कर रखता है, रस्सियों में डाल के रखता है, जंजीरें हथकड़ियां डाल के रखता है? या फिर ये सिर्फ शुरुआत है? इस हद तक ले जाओगे कि मैं तुम्हें खुद छोड़ के भाग जाऊं, या मैं अपनी जान ले लूं? लेकिन पता है फिर क्या होगा कबीर? तुम्हारी माँ तो यही कहेगी कि रिया के किरदार में खोट था। अस्मा वाली हरकत की इसने भी, देखो कबीर, भरे जमाने में मुझे बदनाम करेंगी, जलील करेंगी जैसे मेरी बहन को किया था। और तुम चुप रहना, कुछ मत बोलना। कभी नहीं रहूंगा। आज वादा करता हूँ तुमसे, तुम्हारी इज्जत पे आंच में नहीं आने दूंगा। दीवार बन के खड़ा हूँ तुम्हारे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मन मस्त मलंग ड्रामा देखने और मन मस्त मलंग ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। मन मस्त मलंग ड्रामे की अगली आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस एपिसोड की शुरुआत के अंदर हमें रिया और कबीर को दिखाया जाता है, जो कि दोनों रात के वक्त अपने रूम के घर के बाहर सहन में बैठे हुए होते हैं और एक दूसरे के साथ गप्पे मार रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो है रिया पहले बाहर बैठी होती है, तो कबीर रिया को देखकर बाहर आ जाता है और रिया से कहता है, रिया आ जाओ, रात काफ़ी हो चुकी है, आकर आराम करो, सो जाओ। तो रिया कहती है, नहीं, मुझे अब तक नींद नहीं आई, मुझे जब नींद आएगी तो मैं खुद आकर सो जाऊंगी। तो इसके बाद जो है कबीर कहता है, रिया ये अब कौन सी बात हुई, तुम्हें मेरे साथ ही सोना चाहिए, तुम तो मेरी बात ही नहीं मानती। तो रिया कहती है, कबीर देखो मेरा अभी तक दिल नहीं है, जब मेरा दिल करेगा तो मैं आकर सो जाऊंगी। तो कबीर कहता है, चलो आपकी मर्ज़ी, मैं भी आपका वेट करता हूँ यहीं पर। इसके बाद वो कहता है, अच्छा आप क्या सोच रही हो? रिया कहती है, मुझे घर वालों की याद आ रही है
और जो है मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे घर जाना है। तो यहाँ पर कबीर कहता है रिया देखो हम हनीमून पर आए हैं, इसलिए तुम यहाँ मेरे साथ रहो, जब हम जाएंगे तो मिलकर जाएंगे, आप टेंशन ना लो, हम बहुत जल्द इंशाल्लाह घर लौट जाएंगे और उतनी देर में सारे मसले भी हल हो जाएंगे, घर में जो मसले बने हुए हैं। तो दूसरी तरफ हमें मुबीना खातून को दिखाया जाता है और मुबीन को दिखाया जाता है और मुबीन की बेगम को दिखाया जाता है। यहाँ पर वो सारे लोग मुबीन और उसकी जो बेगम है वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं, यानी कि अपने डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए। तो यहाँ पर जो मुबीन की बेगम है वो चेकअप करवा कर वापस घर आ चुकी होती है। तो यहाँ पर वो आकर अपनी सासू माँ को बताती है और सासू माँ के सामने वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और मुबीन भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि डॉक्टर साहबा ने उनके सारे जो हैं चेकअप और रिपोर्टें की हैं, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि आपकी बेगम जो है वो बच्चा पैदा कर सकती है, प्रेग्नेंट हो सकती है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह जल्द या बदेर वो प्रेग्नेंट ज़रूर होगी। तो यहाँ पर जो रिया की सास मुबीन की वालदा है वो कहती है अच्छा तो ये डॉक्टर ने कहा है, तो पहले मुझे शक ही था कि शायद तुम कभी बच्चा पैदा ना कर सको, इसी वजह से मैं परेशान रहती थी। तो यहाँ पर जो मुबीन की बेगम है वो कहती है वालदा आपको अब परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह 1-2 साल के अंदर जो है हम इंशाल्लाह आपको बच्चा पैदा कर देंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती है ओके कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक बच्चे का बाप बन जाऊंगा और मैं माँ बन जाऊंगी, तो आप दादी जान बन जाएंगी। ये सारी बातें सुनकर मुबीन की वालदा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रही होती है कि ये अचानक किस तरह से सही हो गई, पहले तो ये बिल्कुल सही नहीं थी, अब एकदम से सही हो गई, इसमें क्या लॉजिक है। तो यहाँ पर जो मुबीन है वो कहता है अम्मी जान आप परेशान होती रहती हैं, आपको पहले भी मेरी बेगम ने बताया है कि वालदा मैं ठीक हूँ, बच्चा देना ना देना ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हर मेडिसिन ले रहे हैं, खा रहे हैं ताकि हमें बच्चा हो। कौन सी ऐसी माँ या बाप है जो बच्चा पैदा नहीं करना चाहते, हर इंसान बच्चा पैदा करना चाहता है, लेकिन वालदा यहाँ पर जो है मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द बच्चे की माँ बन जाऊंगी। तो वो कहती है मुबीन की वालदा चलो देखते हैं कि आप लोग क्या करते हैं, कितनी इस बात में सच्चाई है और कितना झूठ है, ये तो चंद दिनों में ही पता चल जाना है। तो यहाँ पर मुबीन की जो वालदा है वो कहती है ठीक है अपना इलाज जारी रखो, अपने हर चीज़ मेंटेन रखो, हम भी मुबीन के लिए रिश्ता देखते रहते हैं, अगर कोई अच्छा लगा तो फिर हम उन्हें हाँ कह देंगे और अगर ना लगा तो फिर आप तो हैं ही ना, तब तक अल्लाह करेगा आप भी उम्मीद से हो जाओगी और बच्चा पैदा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो सब लोग बहुत ज़्यादा जो हैं खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि आज उन्हें डॉक्टर साहबा ने बहुत ही अच्छी खुशखबरी सुनाई है। दूसरी तरफ हमें दोस्तों कबीर और रिया को दिखाया जाता है, जो कि दोनों अभी तक वहीं पर बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर कबीर कहता है रिया उठो भी, अब चलो चल कर सोते हैं, रात काफ़ी हो चुकी है। यह कहती है हाँ रात तो काफ़ी हो चुकी है, लेकिन मेरा सोने को दिल नहीं कर रहा, अंदर जाने को दिल नहीं कर रहा। कबीर कहता है क्या हुआ है, तो यहाँ पर रिया कहती है मैंने अकेले रूम में सोना है, तने तनहा सोना है, तो मुझे बहुत ही खौफ महसूस हो रहा है, डर महसूस हो रहा है, इसलिए
जो है मेरा दिल नहीं कर रहा कमरे में जाने के लिए। तो कबीर हम घर कब जाएंगे? अब तो इतने दिन हो चुके हैं, अब हमें घर चले जाना चाहिए। कबीर कहता है ज़रूर ज़रूर हम जाएंगे, आप बिल्कुल भी घबराओ नहीं, थोड़े दिनों में हम वापस अपने घर चले जाएंगे। तो रिया कहती है कबीर बहुत दिन पहले ही हो चुके हैं, घर चलते हैं और घर चल के सारे मसलों को हल करते हैं। तो यहाँ पर जो कबीर होता है ओके। तो इसी सीन के साथ दोस्तों इस एपिसोड का यहीं पर इख्तिताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मन मस्त मलंग ड्रामा देखने और मन मस्त मलंग ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। मन मस्त मलंग ड्रामे की अगली आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस एपिसोड की शुरुआत के अंदर हमें रिया और कबीर को दिखाया जाता है जो कि दोनों रात के वक्त अपने रूम के घर के बाहर सहन में बैठे हुए होते हैं और एक दूसरे के साथ गप्पे मार रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो है रिया पहले बाहर बैठी होती है तो कबीर रिया को देखकर बाहर आ जाता है और रिया से कहता है रिया आ जाओ, रात काफ़ी हो चुकी है, आकर आराम करो, सो जाओ। तो रिया कहती है नहीं, मुझे अब तक नींद नहीं आई, मुझे जब नींद आएगी तो मैं खुद आकर सो जाऊंगी। तो इसके बाद जो है कबीर कहता है रिया ये अब कौन सी बात हुई, तुम्हें मेरे साथ ही सोना चाहिए, तुम तो मेरी बात ही नहीं मानती। तो रिया कहती है कबीर देखो मेरा अभी तक दिल नहीं है, जब मेरा दिल करेगा तो मैं आकर सो जाऊंगी। तो कबीर कहता है चलो आपकी मर्ज़ी, मैं भी आपका वेट करता हूँ यहीं पर। इसके बाद वो कहता है अच्छा आप क्या सोच रही हो? रिया कहती है मुझे घर वालों की याद आ रही है और जो है मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे घर जाना है। तो यहाँ पर कबीर कहता है रिया देखो हम हनीमून पर आए हैं, इसलिए तुम यहाँ मेरे साथ रहो, जब हम जाएंगे तो मिलकर जाएंगे, आप टेंशन ना लो, हम बहुत जल्द इंशाल्लाह घर लौट जाएंगे और उतनी देर में सारे मसले भी हल हो जाएंगे, घर में जो मसले बने हुए हैं। तो दूसरी तरफ हमें मुबीना खातून को दिखाया जाता है और मुबीन को दिखाया जाता है और मुबीन की बेगम को दिखाया जाता है। यहाँ पर वो सारे लोग मुबीन और उसकी जो बेगम है वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं, यानी कि अपने डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए। तो यहाँ पर जो मुबीन की बेगम है वो चेकअप करवा कर वापस घर आ चुकी होती है। तो यहाँ पर वो आकर अपनी सासू माँ को बताती है और सासू माँ के सामने वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और मुबीन भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि डॉक्टर साहबा ने उनके सारे जो हैं चेकअप और रिपोर्टें की हैं जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि आपकी बेगम जो है वो बच्चा पैदा कर सकती है, प्रेग्नेंट हो सकती है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह जल्द या बद देर वो प्रेग्नेंट ज़रूर होगी। तो यहाँ पर जो रिया की सास मुबीन की वालदा है वो कहती है अच्छा तो ये डॉक्टर ने कहा है, तो पहले मुझे शक ही था कि शायद तुम कभी बच्चा पैदा ना कर सको, इसी वजह से मैं परेशान रहती थी। तो यहाँ पर जो मुबीन की बेगम है वो कहती है वालदा आपको अब परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह 1-2 साल के अंदर जो है हम इंशाल्लाह आपको बच्चा पैदा कर देंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती है ओके कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक बच्चे का बाप बन जाऊंगा और मैं माँ बन जाऊंगी, तो आप दादी जान बन जाएंगी। ये सारी बातें सुनकर मुबीन की वालदा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रही होती है कि ये अचानक किस तरह से सही हो गई, पहले तो ये बिल्कुल सही नहीं थी, अब एकदम से सही हो गई, इसमें क्या लॉजिक है। तो यहाँ पर जो मुबीन है वो कहता है अम्मी जान आप परेशान होती रहती हैं, आपको पहले भी मेरी बेगम ने बताया है कि वालदा मैं ठीक हूँ, बच्चा देना ना देना ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हर मेडिसिन ले रहे हैं, खा रहे हैं ताकि
हमें बच्चा हो। कौन सी ऐसी माँ या बाप है जो बच्चा पैदा नहीं करना चाहते। हर इंसान बच्चा पैदा करना चाहता है, लेकिन वालदा यहाँ पर जो है मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द बच्चे की माँ बन जाऊंगी। तो वो कहती है मुबीन की वालदा, चलो देखते हैं कि आप लोग क्या करते हैं, कितनी इस बात में सच्चाई है और कितना झूठ है, ये तो चंद दिनों में ही पता चल जाना है। तो यहाँ पर मुबीन की जो वालदा है वो कहती है ठीक है, अपना इलाज जारी रखो, अपने हर चीज़ मेंटेन रखो, हम भी मुबीन के लिए रिश्ता देखते रहते हैं, अगर कोई अच्छा लगा तो फिर हम उन्हें हाँ कह देंगे, और अगर ना लगा तो फिर आप तो हैं ही ना, तब तक अल्लाह करेगा आप भी उम्मीद से हो जाओगी और बच्चा पैदा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो सब लोग बहुत ज़्यादा जो हैं खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि आज उन्हें डॉक्टर साहबा ने बहुत ही अच्छी खुशखबरी सुनाई है। दूसरी तरफ हमें दोस्तों कबीर और रिया को दिखाया जाता है, जो कि दोनों अभी तक वहीं पर बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर कबीर कहता है रिया उठो भी, अब चलो चल कर सोते हैं, रात काफ़ी हो चुकी है। रिया कहती है हाँ रात तो काफ़ी हो चुकी है, लेकिन मेरा सोने को दिल नहीं कर रहा, अंदर जाने को दिल नहीं कर रहा। कबीर कहता है क्या हुआ है। तो यहाँ पर रिया कहती है मैंने अकेले रूम में सोना है, तने तनहा सोना है, तो मुझे बहुत ही खौफ महसूस हो रहा है, डर महसूस हो रहा है, इसलिए जो है मेरा दिल नहीं कर रहा कमरे में जाने के लिए। तो कबीर हम घर कब जाएंगे, अब तो इतने दिन हो चुके हैं, अब हमें घर चले जाना चाहिए। कबीर कहता है ज़रूर ज़रूर हम जाएंगे, आप बिल्कुल भी घबराओ नहीं, थोड़े दिनों में हम वापस अपने घर चले जाएंगे। तो रिया कहती है कबीर बहुत दिन पहले ही हो चुके हैं, घर चलते हैं और घर चल के सारे मसलों को हल करते हैं। तो यहाँ पर जो कबीर होता है ओके। तो इसी सीन के साथ दोस्तों इस एपिसोड का यहीं पर इख्तिताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मन मस्त मलंग ड्रामा देखने और मन मस्त मलंग ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। मन मस्त मलंग ड्रामे की अगली आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस एपिसोड की शुरुआत के अंदर हमें रिया और कबीर को दिखाया जाता है, जो कि दोनों रात के वक्त अपने रूम के घर के बाहर सहन में बैठे हुए होते हैं और एक दूसरे के साथ गप्पे मार रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो है रिया पहले बाहर बैठी होती है, तो कबीर रिया को देखकर बाहर आ जाता है और रिया से कहता है रिया आ जाओ, रात काफ़ी हो चुकी है, आकर आराम करो, सो जाओ। तो रिया कहती है नहीं, मुझे अब तक नींद नहीं आई, मुझे जब नींद आएगी तो मैं खुद आकर सो जाऊंगी। तो इसके बाद जो है कबीर कहता है रिया ये अब कौन सी बात हुई, तुम्हें मेरे साथ ही सोना चाहिए, तुम तो मेरी बात ही नहीं मानती। तो रिया कहती है कबीर देखो मेरा अभी तक दिल नहीं है, जब मेरा दिल करेगा तो मैं आकर सो जाऊंगी। तो कबीर कहता है चलो आपकी मर्ज़ी, मैं भी आपका वेट करता हूँ यहीं पर। इसके बाद वो कहता है अच्छा आप क्या सोच रही हो। रिया कहती है मुझे घर वालों की याद आ रही है और जो है मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे घर जाना है। तो यहाँ पर कबीर कहता है रिया देखो हम हनीमून पर आए हैं, इसलिए तुम यहाँ मेरे साथ रहो, जब हम जाएंगे तो मिलकर जाएंगे, आप टेंशन ना लो, हम बहुत जल्द इंशाल्लाह घर लौट जाएंगे और उतनी देर में सारे मसले भी हल हो जाएंगे, घर में जो मसले बने हुए हैं। तो दूसरी तरफ हमें मुबीना खातून को दिखाया जाता है और मुबीन को दिखाया जाता है और मुबीन की बेगम को दिखाया जाता है। यहाँ पर वो सारे लोग मुबीन और उसकी जो बेगम है वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं, यानी कि अपने डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए। तो यहाँ पर जो मुबीन की बेगम है वो चेकअप करवा कर वापस घर आ चुकी होती है। तो यहाँ पर वो आकर अपनी सासू माँ को बताती है और सासू माँ
के सामने वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और मुबीन भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि डॉक्टर साहबा ने उनके सारे जो हैं चेकअप और रिपोर्टें की हैं, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि आपकी बेगम जो है वो बच्चा पैदा कर सकती है, प्रेग्नेंट हो सकती है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह जल्द या बद देर वो प्रेग्नेंट ज़रूर होगी। तो यहाँ पर जो रिया की सास मुबीन की वालदा है वो कहती है, अच्छा तो ये डॉक्टर ने कहा है, तो पहले मुझे शक ही था कि शायद तुम कभी बच्चा पैदा ना कर सको, इसी वजह से मैं परेशान रहती थी। तो यहाँ पर जो मुबीन की बेगम है वो कहती है, वालदा आपको अब परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह 1-2 साल के अंदर जो है हम इंशाल्लाह आपको बच्चा पैदा कर देंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती है ओके कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक बच्चे का बाप बन जाऊंगा और मैं माँ बन जाऊंगी, तो आप दादी जान बन जाएंगी। ये सारी बातें सुनकर मुबीन की वालदा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रही होती है कि ये अचानक किस तरह से सही हो गई। पहले तो ये बिल्कुल सही नहीं थी, अब एकदम से सही हो गई, इसमें क्या लॉजिक है। तो यहाँ पर जो मुबीन है वो कहता है, अम्मी जान आप परेशान होती रहती हैं, आपको पहले भी मेरी बेगम ने बताया है कि वालदा मैं ठीक हूँ, बच्चा देना ना देना ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हर मेडिसिन ले रहे हैं, खा रहे हैं ताकि हमें बच्चा हो। कौन सी ऐसी माँ या बाप है जो बच्चा पैदा नहीं करना चाहते? हर इंसान बच्चा पैदा करना चाहता है, लेकिन वालदा यहाँ पर जो है मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द बच्चे की माँ बन जाऊंगी। तो वो कहती है मुबीन की वालदा, चलो देखते हैं कि आप लोग क्या करते हैं, कितनी इस बात में सच्चाई है और कितना झूठ है, ये तो चंद दिनों में ही पता चल जाना है। तो यहाँ पर मुबीन की जो वालदा है वो कहती है, ठीक है अपना इलाज जारी रखो, अपने हर चीज़ मेंटेन रखो, हम भी मुबीन के लिए रिश्ता देखते रहते हैं, अगर कोई अच्छा लगा तो फिर हम उन्हें हाँ कह देंगे और अगर ना लगा तो फिर आप तो हैं ही ना, तब तक अल्लाह करेगा आप भी उम्मीद से हो जाओगी और बच्चा पैदा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो सब लोग बहुत ज़्यादा जो हैं खुश हो रहे होते हैं क्योंकि आज उन्हें डॉक्टर साहबा ने बहुत ही अच्छी खुशखबरी सुनाई है। दूसरी तरफ हमें दोस्तों कबीर और रिया को दिखाया जाता है जो कि दोनों अभी तक वहीं पर बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर कबीर कहता है, रिया उठो भी, अब चलो चल कर सोते हैं, रात काफ़ी हो चुकी है। रिया कहती है, हाँ रात तो काफ़ी हो चुकी है लेकिन मेरा सोने को दिल नहीं कर रहा, अंदर जाने को दिल नहीं कर रहा। कबीर कहता है क्या हुआ है? तो यहाँ पर रिया कहती है, मैंने अकेले रूम में सोना है, तने तनहा सोना है, तो मुझे बहुत ही खौफ महसूस हो रहा है, डर महसूस हो रहा है, इसलिए जो है मेरा दिल नहीं कर रहा कमरे में जाने के लिए। तो कबीर हम घर कब जाएंगे? अब तो इतने दिन हो चुके हैं, अब हमें घर चले जाना चाहिए। कबीर कहता है ज़रूर ज़रूर हम जाएंगे, आप बिल्कुल भी घबराओ नहीं, थोड़े दिनों में हम वापस अपने घर चले जाएंगे। तो रिया कहती है, कबीर बहुत दिन पहले ही हो चुके हैं, घर चलते हैं और घर चल के सारे मसलों को हल करते हैं। तो यहाँ पर जो कबीर होता है ओके। तो इसी सीन के साथ दोस्तों इस एपिसोड का यहीं पर इख्तिताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मन मस्त मलंग ड्रामा देखने और मन मस्त मलंग ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। मन मस्त मलंग ड्रामे की अगली आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद।
इस एपिसोड की शुरुआत के अंदर हमें रिया और कबीर को दिखाया जाता है जो कि दोनों रात के वक्त अपने रूम के घर के बाहर सहन में बैठे हुए होते हैं और एक दूसरे के साथ गप्पे मार रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो है रिया पहले बाहर बैठी होती है तो कबीर रिया को देखकर बाहर आ जाता है और रिया से कहता है, रिया आ जाओ, रात काफ़ी हो चुकी है, आकर आराम करो, सो जाओ। तो रिया कहती है, नहीं, मुझे अब तक नींद नहीं आई, मुझे जब नींद आएगी तो मैं खुद आकर सो जाऊंगी। तो इसके बाद जो है कबीर कहता है, रिया ये अब कौन सी बात हुई, तुम्हें मेरे साथ ही सोना चाहिए, तुम तो मेरी बात ही नहीं मानती। तो रिया कहती है, कबीर देखो मेरा अभी तक दिल नहीं है, जब मेरा दिल करेगा तो मैं आकर सो जाऊंगी। तो कबीर कहता है, चलो आपकी मर्ज़ी, मैं भी आपका वेट करता हूँ यहीं पर। इसके बाद वो कहता है, अच्छा आप क्या सोच रही हो। रिया कहती है, मुझे घर वालों की याद आ रही है और जो है मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे घर जाना है। तो यहाँ पर कबीर कहता है, रिया देखो हम हनीमून पर आए हैं, इसलिए तुम यहाँ मेरे साथ रहो, जब हम जाएंगे तो मिलकर जाएंगे, आप टेंशन ना लो, हम बहुत जल्द इंशाल्लाह घर लौट जाएंगे और उतनी देर में सारे मसले भी हल हो जाएंगे, घर में जो मसले बने हुए हैं। तो दूसरी तरफ हमें मुबीना खातून को दिखाया जाता है और मुबीन को दिखाया जाता है और मुबीन की बेगम को दिखाया जाता है। यहाँ पर वो सारे लोग मुबीन और उसकी जो बेगम है वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं, यानी कि अपने डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए। तो यहाँ पर जो मुबीन की बेगम है वो चेकअप करवा कर वापस घर आ चुकी होती है। तो यहाँ पर वो आकर अपनी सासू माँ को बताती है और सासू माँ के सामने वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और मुबीन भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि डॉक्टर साहबा ने उनके सारे जो हैं चेकअप और रिपोर्टें की हैं, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि आपकी बेगम जो है वो बच्चा पैदा कर सकती है, प्रेग्नेंट हो सकती है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह जल्द या बद देर वो प्रेग्नेंट ज़रूर होगी। तो यहाँ पर जो रिया की सास मुबीन की वालदा है वो कहती है, अच्छा तो ये डॉक्टर ने कहा है, तो पहले मुझे शक ही था कि शायद तुम कभी बच्चा पैदा ना कर सको, इसी वजह से मैं परेशान रहती थी। तो यहाँ पर जो मुबीन की बेगम है वो कहती है, वालदा आपको अब परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह 1-2 साल के अंदर जो है हम इंशाल्लाह आपको बच्चा पैदा कर देंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती है, ओके कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक बच्चे का बाप बन जाऊंगा और मैं माँ बन जाऊंगी, तो आप दादी जान बन जाएंगी। ये सारी बातें सुनकर मुबीन की वालदा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रही होती है कि ये अचानक किस तरह से सही हो गई, पहले तो ये बिल्कुल सही नहीं थी, अब एकदम से सही हो गई, इसमें क्या लॉजिक है। तो यहाँ पर जो मुबीन है वो कहता है, अम्मी जान आप परेशान होती रहती हैं, आपको पहले भी मेरी बेगम ने बताया है कि वालदा मैं ठीक हूँ, बच्चा देना ना देना ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हर मेडिसिन ले रहे हैं, खा रहे हैं ताकि हमें बच्चा हो। कौन सी ऐसी माँ या बाप है जो बच्चा पैदा नहीं करना चाहते, हर इंसान बच्चा पैदा करना चाहता है, लेकिन वालदा यहाँ पर जो है मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द बच्चे की माँ बन जाऊंगी। तो वो कहती है मुबीन की वालदा, चलो देखते हैं कि आप लोग क्या करते हैं, कितनी इस बात में सच्चाई है और कितना झूठ है, ये तो चंद दिनों में ही पता चल जाना है। तो यहाँ पर मुबीन की जो वालदा है वो कहती है, ठीक है अपना इलाज जारी रखो, अपने हर चीज़ मेंटेन रखो, हम भी मुबीन के लिए रिश्ता देखते रहते हैं, अगर कोई अच्छा लगा तो फिर हम उन्हें हाँ कह देंगे और अगर ना लगा तो फिर आप तो हैं ही ना, तब तक अल्लाह करेगा आप भी उम्मीद से हो जाओगी और
बच्चा पैदा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो सब लोग बहुत ज़्यादा जो हैं खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि आज उन्हें डॉक्टर साहिबा ने बहुत ही अच्छी खुशखबरी सुनाई है। दूसरी तरफ हमें दोस्तों कबीर और रिया को दिखाया जाता है, जो कि दोनों अभी तक वहीं पर बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर कबीर कहता है रिया उठो भी, अब चलो चलकर सोते हैं, रात काफ़ी हो चुकी है। रिया कहती है हाँ रात तो काफ़ी हो चुकी है, लेकिन मेरा सोने को दिल नहीं कर रहा, अंदर जाने को दिल नहीं कर रहा। कबीर कहता है क्या हुआ है? तो यहाँ पर रिया कहती है मैंने अकेले रूम में सोना है, तने तनहा सोना है, तो मुझे बहुत ही खौफ महसूस हो रहा है, डर महसूस हो रहा है, इसलिए जो है मेरा दिल नहीं कर रहा कमरे में जाने के लिए। तो कबीर हम घर कब जाएंगे? अब तो इतने दिन हो चुके हैं, अब हमें घर चले जाना चाहिए। कबीर कहता है ज़रूर ज़रूर हम जाएंगे, आप बिल्कुल भी घबराओ नहीं, थोड़े दिनों में हम वापस अपने घर चले जाएंगे। तो रिया कहती है कबीर बहुत दिन पहले ही हो चुके हैं, घर चलते हैं और घर चल के सारे मसलों को हल करते हैं। तो यहाँ पर जो कबीर होता है ओके। तो इसी सीन के साथ दोस्तों इस एपिसोड का यहीं पर इख्तिताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।